गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सरिल मैम स्मार्ट टीचिंग में। आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे। यह हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने भारत का प्रागैतिहासिक कला केंद्र कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। हम टॉपिक में से उसी चीज़ों को पढ़ाते हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ है या फिर जिसकी आने की संभावना है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं पढ़ाते हैं। तो जो लोग इतना पढ़ लेंगे आप लोग, उतना बहुत है, इसमें से आपका आ जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। खोज और स्थान। हड़प्पा 1921 दयाराम साहनी ने की थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो 1922 राखलदास बनर्जी ने। ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों में, तो ध्यान दीजिएगा। चंद्रहुदड़ो एमजी मजुमदार लोथल, एसआर राव कालीबंगा, बीबी लाल धोलवीरा, जगतपति जोशी, ये दोनों आया हुआ है आपकी यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम में, तो आप देख लीजिएगा। बाकी ये आने के हो सकता है कि आ जाए, अब तक नहीं पूछा गया है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ की नगर योजना, मतलब यहाँ के नगर कैसे थे। तो कैसे थे? सड़कें सीधी और परस्पर समकोण थी, ठीक, घूमी हुई थी। नालियाँ ढकी हुई थी। मकान ईंटों पे बने हुए थे। ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में मिला है ये। इसको कहते हैं विशाल स्नानागार, एक बहुत बड़ा स्नानागार था। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्रेट बाथ। अन्नागार लोथल हड़प्पा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये लोथल और हड़प्पा में मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था देखते हैं। कृषि, गेहूं, जौ, कपास। सबसे पहले कपास का उत्पादन कहाँ हुआ था? यहीं पे। ठीक है, व्यापार में मेसोपोटामिया सुमेर से व्यापार किया जाता था। मुद्रा प्रथा नहीं थी, लेन देन वस्तु विनिमय से होता था। ठीक है, मतलब वहाँ सिक्के मुद्राएं नहीं चलती थी। जो आपस में सामान का लेना देना रहता था वो ऐसे ही कर लेते थे कि आप मुझे वो सामान दे दीजिए, मैं आपको इसके बदले में ये सामान दे दूँगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, चौथा है धर्म। मातृदेवी मदर गॉडनेस की पूजा होती थी। शिव पशुपति महादेव का आरंभिक स्वरूप था। अग्नि, जल, वृक्ष पूजा की जाती थी। शव को दफनाया जाता था और अस्थि पात्र में रखे जाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं कला के बारे में। मूर्ति, नृत्यकी कांस मोहनजोदड़ो। पुजारी, राजा की मूर्ति पत्थर की मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, खिलौना, मिट्टी की मूर्तियाँ, मोहरे, पशु की आकृतियाँ की होती थी, और लिपि। ठीक, कला में इतना ही है। और लिपि भाषा में देखते हैं। चित्रलिपि थी, अभी तक अपठनीय। चित्रलिपि मतलब ऐसे कुछ लिखा हुआ नहीं रहता था, चित्रों के माध्यम से वो अपनी बातों को कहते थे, जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, चित्रलिपि इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इनके पतन का कारण क्या था? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो पहला है बाढ़, जलवायु परिवर्तन, आक्रमण आर्यों द्वारा, नदियों का मार्ग परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होती है। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में इम्पोर्टेंट नोट्स ट्रिक के साथ तैयार करिए। मैं आपको ट्रिक्स भी बता दूंगी आगे। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन जो अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता से आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं।
परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? अभी मैंने पढ़ाते टाइम भी बताया था आपको। तो 1921 में दयाराम साहनी, हड़प्पा कहाँ पड़ता है? पंजाब पाकिस्तान में इसकी खोज की गई थी। और 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो, सिंधु पाकिस्तान में इसकी खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ से है ये। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ क्यों प्रसिद्ध है? ग्रेट बाथ एक बड़ा स्नानागार था जो ईंटों से बना और चारों ओर गलियारों से घिरा हुआ था। यह धार्मिक और सामाजिक महत्व का प्रतीक है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला माना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः कौन कौन सी फसलें उगाते थे? तो गेहूं और जौ मुख्य फसलें थी। सबसे पहले कपास की खेती का प्रमाण नहीं यहीं पे मिलता है। ठीक, कपास की खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसके कारण इसे सूत की भूमि भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत की भूमि, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख मूर्तियाँ कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो कांस्य की नर्तकी मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। धातु कर्म और कलात्मक कौशल का प्रतीक है। पुजारी राजा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से राज्य सत्ता और धर्म का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ, मातृदेवी का है ये। प्रजनन और उर्वा की देवी के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी नहीं की है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पूरा कोर्स कंप्लीट कराने के साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर और ट्रिक के साथ सब चीज़ें बताई जाएंगी। आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी अब देखने को मिलेंगी और आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।